Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will read a new chapter in history, chapter number 9, Women, Caste and Reforms. So beta, this chapter is going to be very interesting. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में. आप लोग को ये जानने को मिलेगा कि ब्रिटिश रूल से पहले भारत में वुमेन की जो कंडीशन थी वो किस तरह से थी, किस तरह से कास्ट सिस्टम था, उसमें क्या क्या रिफॉर्म हुआ, कौन कौन से रिफॉर्मर्स आए, समाज सुधारक आए और उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए. तो बच्चों इन्हीं सब के बारे में, इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में इस चैप्टर में हम विस्तार से जानेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई जस्ट वांट टू शेयर अ थॉट. एक विचार शेयर करना चाहूंगी. तो बच्चों आज का विचार है कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है. सफलता का एक ही मूल मंत्र है और वह है कठिन परिश्रम. तो बच्चों कठिन परिश्रम अगर सच्ची लगन से की जाए तो सच में सफलता जरूर मिलती है. लेकिन लगन और परिश्रम ये दोनों उसके लिए बहुत जरूरी होता है. कई बार क्या होता है बच्चों, किसी भी काम को हम मेहनत से करते तो हैं लेकिन उसे हम पूरे मन से नहीं करते. तो जब तक बेटा उस काम को आप लगन से नहीं करेंगे, मेहनत से नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी. इसीलिए बच्चों सफलता के लिए कुछ और उपाय ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता के केवल यही मूल मंत्र है और वो है मेहनत और लगन. सो आई होप बच्चों आप लोग जो भी काम करेंगे वो पूरी मेहनत और लगन से करेंगे. और मेरी यही उम्मीद है, मेरी यही आशा है बच्चों कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और सक्सेस आप लोगों को हमेशा मिलती रहे. सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक. तो बच्चों देखिए इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि वुमेन की सिचुएशन ब्रिटिश रूल से पहले कैसी थी. बच्चों मैंने आप लोग को एक और चीज बताई थी कि जब भारत में कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ तो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इफेक्ट हुए थे. नेगेटिव इफेक्ट में ये था कि भारत की जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो पुअर होती चली गई थी. यहाँ जितने भी जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी पहले जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत क्राफ्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 माना जाता था. यहाँ पर स्टील और कॉटन जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉपुलर था. लेकिन ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पर कॉटन और जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता था तो उनका जो यूज है वो सेल्फ प्रॉफिट के लिए करना स्टार्ट किया. और उसके बाद ये जो उद्योग धंधे हैं वो धीरे धीरे गायब होते चले गए. उनकी जो कंडीशन है वो डे बाय डे वो और ज्यादा पुअर होती चली गई. तो जहाँ एक और इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उस पर इफेक्ट हुआ तो दूसरी और यहाँ की जो सोशल जो चेंजेस हैं, सोशल जो डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत ज्यादा इसमें इफेक्ट हुआ. ब्रिटिश रूल के कारण जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि स्कूल्स, नए नए कॉलेजेस एस्टैब्लिश हुए. जो पुरानी जो भी एंशियंट जो टेक्स्ट थे उन्हें ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया गया ताकि लोग जो हैं वो एंशियंट भारत की जो ग्लोरी है, एंशियंट इंडिया की जो ग्लोरी है उसको समझ सके, उसे जान सकें. तो इसी तरह से बच्चों ब्रिटिशर्स ने पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली में चेंज किया, जिसमें जो भी छोटी छोटी जो भी गलियां थी उसे चौड़ी करा दी गई. लोगों को नई नई फैसिलिटीज दी गई. वाटर सप्लाई जो सिस्टम था उसे इम्प्रूव करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर वाटर सप्लाई सिस्टम लोगों तक पहुंचाया गया. मतलब कहने का ये है कि जो अब नई दिल्ली जो थी वो पूरी तरह से हेल्दी और हाइजीनिक थी, क्योंकि ओल्ड दिल्ली को जो ब्रिटिशर्स थे वो अनहाइजीनिक और अनहेल्दी मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ओल्ड दिल्ली क्राउडेड है, भीड़ भाड़ से भरी हुई जगह है. तो इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे सोशल चेंजेस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. तो उनमें से ही बच्चों कुछ पॉइंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे जो वुमेन की जो कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा चेंज हुई थी ब्रिटिश रूल के कारण. ब्रिटिश रूल में क्या हुआ था, सती प्रथा को बैन कर दिया गया था. सती प्रथा बिल्कुल खत्म हो गई थी और साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज पे भी रोक लगा दी गई थी. विडो रीमैरिज को प्रोत्साहन दिया गया था. तो कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स ने कौन कौन से सिस्टम्स में अपना योगदान दिया था, कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स किए थे, इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. तो बच्चों उस सभी के बारे में जानने से पहले हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनका जो ये जो वर्ड्स है ये हमें चैप्टर के रीडिंग के दौरान, चैप्टर एक्सप्लेनेशन के दौरान ये आपको देखने को मिलेंगे. तो आइए जानते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में. देखिए सती क्या होता था बच्चों.
सती प्रथा एक प्रथा होती थी पहले यहाँ पर, जिसके अंतर्गत क्या था बच्चों की, जो शादीशुदा जो लेडीज है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनके हस्बैंड की चिता के साथ साथ जो लेडी है, जो वाइफ है, उसकी वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था। और लोगों का ये मानना था उस समय कि ऐसा करके वो जो लेडी है वो सती हो जाती है। तो इस तरह से उस समय ये उनकी लोगों की ये सोच थी कि अगर किसी लेडी का हस्बैंड अगर डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके साथ साथ जो उसकी वाइफ है उसे भी जिंदा जला दिया जाए। तो इससे कहा जाता है सती होना, इस सिस्टम को कहा जाता है सती होना। सेकंड पॉइंट है बच्चों अनटचेबल। अनटचेबल यानी आप सभी जानते हैं, इस वर्ड को आप लोगों ने सुना भी हुआ होगा कि इसमें क्या होता था कि जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं तो उनके साथ अनटचेबल वाला बिहेवियर होता था। जैसे कि हमने पढ़ा है कि मोस्टली क्या होता था, जो टेम्पल जो भी मंदिर वगैरह होते थे उसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको पहले एंट्री नहीं दी जाती थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान के द्वारा उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसके द्वारा जो दलित लोग हैं उन्हें भी टेम्पल में एंट्री दी गई। और धीरे धीरे किस तरह से जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं जैसे राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दयानंद सरस्वती, तो इन सब के बारे में, इन सभी रिफॉर्मर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिन्होंने अनटचेबिलिटी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। थर्ड है बच्चों गुलामगिरी। गुलामगिरी क्या होता था बच्चों कि पहले के टाइम में क्या था कि जो गरीब जो किसान होता था तो उसे पैसों की जरूरत होती थी। पैसों के लिए वो क्या करता था, जो जमींदार हैं उनसे लोन लेता था, उनसे पैसे उधार लेता था। तो उनको क्या किया जाता था, एक निश्चित समय दिया जाता था जिस समय तक उन्हें वो पैसे चुकाने होते थे। और अगर निश्चित समय तक वो पैसे नहीं चुका पाता था तो उन्हें उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, उनसे अपने घर पर या अपने खेतों में काम करवाया जाता था। तो ये जो सिस्टम था इसे कहा जाता था गुलामगिरी। नेक्स्ट है बच्चों स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना, जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष की तुलना की जाती थी कि स्त्री के लिए कौन सा काम सुटेबल है और पुरुषों के लिए कौन सा काम सुटेबल है। तो इस तरह से दोनों में तुलना की जाती थी। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है स्त्री पुरुष तुलना। नेक्स्ट है बच्चों कंजर्वेशन। कंजर्वेशन बच्चों एक ऐसा सिस्टम होता था जिसके अंतर्गत जो ट्रेडिशन है, जो रिचुअल्स हैं, उसे एज इट इज संभाल के रखे जाते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे, जब सोशल चेंजेस हो रहे थे तो वो अपने ट्रेडिशन को, अपने जो भी रिचुअल्स हैं उनमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करना चाहते थे। वो उन्हें ट्रेडिशन को एज इट इज रखना चाहते थे। वो अपनी परंपराओं में, अपनी रीति रिवाज में, अपने धर्म में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहते थे। तो अपनी परंपराओं को, अपनी रीति रिवाज को संभाल कर रखना जो प्रोसेस होता है वो ही कहलाता है कंजर्वेशन। तो बच्चों अब हम डिटेल में इन सभी वर्ड्स के साथ कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सती प्रथा का जो चलन है वो किस तरह से हो रहा था और उस पर बैन कैसे लगाया गया, अनटचेबिलिटी ने लोगों को किस तरह से अफेक्ट किया और किस तरह से अनटचेबिलिटी पर रोक लगाई गई, गुलामगिरी ने किस तरह से लोगों को अफेक्ट किया और किस तरह से इस पर रोक लगाई गई। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में बच्चों आइए डिटेल से ई बुक के थ्रू जानते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना इस वीडियो को। ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हमें हमारे सोशल रिफॉर्म्स के बारे में पता चलेगा, सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पता चलेगा और जो जो चेंजेस हुए थे हमारी सोसाइटी में उन सभी को डीपली जानने का मौका मिलेगा। तो आइए बच्चों ध्यान से पढ़ते हैं इस चैप्टर को। आइए बच्चों जानते हैं वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म के बारे में, व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि ये जो चैप्टर है वो किस बारे में है। तो देखिए, दिस चैप्टर इज अबाउट स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये हमें 19th सेंचुरी में वुमेन का क्या स्टेटस था उसके बारे में बताएगा। द वुमेन डिस्क्रिमिनेशन वॉज ऑन द पीक। उस समय वुमेन के साथ जो भेदभाव किया जाता था वो बहुत ज़्यादा था। दे वर ट्रीटेड लाइक अ स्लेव और मेड इवन इन देयर ओन हाउसेज। इसका मतलब है बच्चों कि वुमेन के साथ अपने ही घर पर स्लेव या मेड जैसा व्यवहार किया जाता था। ऑल्सो द अदर डिस्क्रिमिनेटिव इशूज ऑफ द सोसाइटी विच स्टॉप डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। यानी कि कुछ और भी ऐसे भेदभाव थे जिसके कारण सोसाइटी का विकास जो है वो रुका हुआ था। एंड पर्सनल डेवलपमेंट स्पेशली द पुअर एंड अनटचेबल्स। यानी कि सोसाइटी का और साथ ही साथ पर्सनल डेवलपमेंट रुका हुआ था।
और पर्सनल डेवलपमेंट और सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ साथ जो पुअर है और अनटचेबल्स हैं उनका भी विकास नहीं हो पा रहा था। तो कौन कौन से ऐसे रीज़न थे जानते हैं। Apart from women discrimination, there were many other wrong traditions were followed. Some of them are mentioned as under. तो बच्चों देखिए, वुमेन के साथ होने वाले भेदभाव के साथ साथ कुछ और भी ऐसे भेदभाव थे जिसके कारण विकास नहीं हो पा रहा था। कौन कौन से ऐसे भेदभाव थे, कौन कौन से उस समय ऐसे जो कारण थे जिसके कारण सोसाइटी डेवलप नहीं हो पा रही थी। सबसे पहला है सती सिस्टम, सेकंड है मेल डोमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वर्क दे डू इन द सोसाइटी। मेल डोमिनेशन जिसमें पुरुष का डोमिनेशन होता था, पुरुष लोगों का स्वामित्व होता था, कास्ट जाति भेदभाव था। नंबर थर्ड है चाइल्ड मैरिज, नंबर फोर है बंधुआ मजदूरी एंड गुलामी बॉन्डेड लेबरर्स जो कि मैंने अभी आपको बताया था। नंबर 5 है राइट टू एजुकेशन, नंबर 6 स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट, नंबर 7 अनएथिकल वेज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो बच्चों इन्हीं सब पॉइंट के बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बच्चों इन्होंने हमें डेट लाइन बताई है कि कौन कौन से डेट्स को कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे। देखिए 1772 से 1833 में राजा राम मोहन रॉय ब्रॉट अ लॉट ऑफ रिफॉर्मेशंस इन द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। 1772 से 1833 के बीच में राजा राम मोहन रॉय ने सोसाइटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और उन्होंने बहुत सारे चेंजेस जिसके कारण सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। 1829 में सती वॉज बैन, 1829 में सती प्रथा बैन कर दिया गया था। 1856 अ लॉ वॉज पास टू परमिट विडो रीमैरिज, यानी 1856 में एक ऐसा कानून पास किया गया था जिसके द्वारा विडो रीमैरिज को परमिशन दे दी गई थी, विधवा विवाह को परमिशन दे दी गई थी। 1875 द आर्य समाज वॉज फाउंडेड, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1929 में द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड, 1929 में बाल विवाह जो एक्ट है वो पास हुआ था जिसके अंतर्गत बाल विवाह पर रोक लगा दी गई थी। 1927 से 1935 में अंबेडकर लीड 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स बिटवीन दिस पीरियड, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1927 से लेकर 1935 तक 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे जिसके अंतर्गत जो दलित लोग हैं उन्हें भी टेम्पल एंट्री दी जाए, इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया गया था। सती सिस्टम, तो बच्चों अब हम जानेंगे सती सिस्टम क्या होता है। इन अर्ली डेज सती अ वर्चुअस वुमेन वॉज कस्टम वेयर अ विडो हैज़ टू इमोलेट हरसेल्फ ऑन हर हस्बैंड्स पायर और कमिटेड सोसाइटी इन अदर फैशन विलिंगली और अगेंस्ट हर विश। तो देखो सती सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी बच्चों आपको बताया है कि सती सिस्टम क्या होता था, जिसके अंतर्गत किसी भी लेडी की अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके हस्बैंड की डेथ के समय चिता पर जो वो लेडी हैं तो उस हस्बैंड के साथ साथ जो लेडी को भी जिंदा जलाया जाता था और कहा जाता था कि जिंदा जलने पर जो लेडी है वो सती हो जाती है, फिर चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो तो उन्हें सती होना ही पड़ता था। तो ये जो सिस्टम है ये कहलाता था सती सिस्टम। Over the time, education, various awareness activists and various reform movements played a great role in changing the social status of women in Indian society. समय के साथ साथ एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, लोगों में अवेयरनेस भी जागी, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स भी थे जिन्होंने इंडियन सोसाइटी में जो वुमेन हैं उसके सोशल स्टेटस को चेंज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। There were debates and discussions about social customs and practices, यानी बच्चों social customs और practices को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट था, डिस्कशन भी था, which also helped in creating awareness among the people। तो इन्हीं डिस्कशन और डिबेट के कारण लोगों में अवेयरनेस जागी, लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा हुई। Ordinary people could read and many of them could also write and express their ideas in their own language, यानी सामान्यतः जो लोग हैं वो अपनी भाषा में अपने विचारों को लिख सकते थे, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते थे। ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज़ लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस इश्यूज़ वर डिबेटेड एंड डिस्कस्ड बाय मैन, यानी सभी तरह के इश्यूज़, चाहे वो सोशल इशू हो, पॉलिटिकल इशू हो, इकोनॉमिक इशू हो या रिलीजियस इशू हो, सभी तरह के इश्यूज़ को मैन द्वारा डिस्कस किया गया, उस पर डिबेट किया गया। दीज डिस्कशंस ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस,
और इन डिस्कशंस के कारण बहुत सारे चेंजेस आए। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप्स। और ये जो भी डिबेट्स होते थे, जो भी डिस्कशन होते थे, उन्हें इंडियन रिफॉर्मर्स द्वारा या किसी रिफॉर्म ग्रुप द्वारा इनिशिएट किया जाता था। तो वर्किंग टुवर्ड्स चेंज की तरफ किस तरह से काम किया गया, सोशल चेंजेस की तरफ किस तरह से काम स्टार्ट किया गया, आइए जानते हैं। द एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एंड सोशल कस्टम्स स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी। यानी कि वुमेन और जो सोशल कस्टम हैं उनके प्रति जो एटीट्यूड है, जो चेंजेस हैं, वो अर्ली 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। द चेंजेस टुक प्लेस ड्यू टू वेरियस रीज़न। बेटा जो सोशल चेंजेस हुए थे वो बहुत सारे कारणों से हुए थे, उसके बहुत सारे कारण थे। अवेयरनेस वॉज क्रिएटेड अमॉन्ग वुमेन एंड द सोसाइटी इन जनरल एज पीपल स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर। तो बच्चों जिस तरह से लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब पढ़ने लगे तो अवेयरनेस जागी। पीपल स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लिफलेट्स एंड पम्पलेट्स एज दे वर मच चीपर बाय देन। यानी अब जो बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, पम्पलेट्स हैं, ये लोगों के लिए पढ़ना अब आसान हो गया था क्योंकि इनकी जो रेट है वो चीपर हो गई थी, वो सस्ती हो गई थी। लोग जब इन चीज़ों को पढ़ने लगे, बुक्स को पढ़ने लगे, न्यूज़पेपर को पढ़ने लगे, तो उन्होंने ये जाना कि हमारे देश में अभी भी जो वुमेन की जो कंडीशन है, जो सोशल जो कंडीशन है, वो आज भी बहुत बैकवर्ड है, बहुत पीछे है। तो जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे, बुक्स पढ़ने लगे, तो लोगों में अवेयरनेस भी जागी। अनएथिकल वेज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। तो बेटा सोशल चेंज का एक कारण है अनएथिकल वेज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। डिस्पाइट अवेलेबल मेडिसिन्स इन आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी मेडिसिन्स बाय द नोन रिस्पेक्टिव पीपल, द पीपल फॉल प्रे इन द हैंड्स ऑफ साधुज एंड बाबाज एंड मौलवीज हु वर ट्रीटिंग पेशेंट्स विद अननेचुरल अनहेल्दी वेज। यानी आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी जो मेडिसिन है, इनका डेवलपमेंट हो चुका था, ये अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी जब भी कोई बीमार होता था तो वो पहले साधु बाबा या मौलवी के पास जाते थे और इनके द्वारा इन्हें अननेचुरल और अनहेल्दी वे में ट्रीट किया जाता था इन पेशेंट्स को। इन दोज टाइम्स द पेशेंट वर सेंट आउट ऑफ कम्युनिटी एरिया टू गेट आउट ऑफ इलनेस नेचुरली और इन अ टेम्पल्स आउटसाइड विलेज सो दैट द गॉड विल क्योर देयर इलनेस। तो बच्चों जब भी कोई पेशेंट बीमार होता था तो इन साधु मौलवी द्वारा या तो इन्हें अपनी कम्युनिटी से बाहर भेज दिया जाता था या गांव से बाहर भेज दिया जाता था ताकि ये वहाँ से निकल सकें, और वहाँ से निकलेंगे तो जो भगवान है, इनका मानना था कि भगवान इन्हें अपने आप ठीक कर देंगे। तो इस तरह की जो सोच है, जब लोगों ने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके ये जो सोच थी तो उनमें इन सोच के प्रति भी अवेयरनेस जागी और साधु जो बाबा जो मौलवी थे इनके प्रति इनका विश्वास, लोगों का विश्वास उठने लगा। स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ओल्ड कास्ट। In the olden times, the society was based on and caste and the type of work they do. The lower caste people, Sudra, who were untouchable, they were not allowed to enter temples or drink water from the well meant for upper caste. Their children were not allowed education. तो बच्चों देखो ओल्डन टाइम्स में क्या होता था कि कास्ट सिस्टम पर लोगों के काम बटे हुए थे। लोगों के जो काम हैं वो कास्ट के अकॉर्डिंग होता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय लोग युद्ध लड़ते थे, वैश्य लोग व्यापार करते थे और जो शूद्र हैं उनका काम था सिर्फ सेवा करना। तो उस समय जो शूद्र लोग हैं उन्हें अनटचेबल माना जाता था और उन्हें ना तो टेम्पल में एंट्री दी जाती थी और ना ही जो पानी भरने के लिए जो कुएं में लोग जाते थे तो ना ही उन कुओं में पानी भरने की अनुमति थी। तो इस तरह का जब भेदभाव जब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा किया जाने लगा तो ये लोगों में भी इन लोगों के प्रति भी मन में भी ये उम्मीद जागी कि हमें भी किसी तरह का आंदोलन करना चाहिए, हमें भी हमारी जो कंडीशन है उससे बाहर निकलना चाहिए और मूवमेंट जो आंदोलन है उसमें भाग लेना चाहिए ताकि हमारे साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबरर्स एंड गुलामी। In the earlier times, the upper caste people who actually ruled the village people distribute loans in various kind to needy poor people. Earlier times में क्या होता था बेटा, जो upper caste के जो लोग होते थे, जैसे जो जमींदार वगैरह जो भी गांव के जो बड़े लोग होते थे, तो वो क्या करते थे, जो ज़रूरतमंद जो गरीब लोग हैं उनको लोन देते थे। इन रिटर्न सम और ऑल फैमिली मेम्बर्स वर बुक्ड फॉर लेबर वर्क एट देयर फार्म्स और एट होम। तो क्या होता था कि केवल कुछ समय के लिए वो दिया जाता था वो पैसे, और जब तक वो नहीं लौटा पाते थे तो उनके घर के मेंबर्स को बॉन्डेड लेबरर्स
बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करवाया जाता था। तो या तो खेतों में काम करवाया जाता था या घर पर काम करवाया जाता था। चाइल्ड मैरिज, एन अर्ली एज मैरिज वेयर द बॉय एंड द गर्ल आर इनोसेंट एंड डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैरिज सिस्टम। तो बेटा क्या होता था उस समय, अर्ली 19th सेंचुरी से पहले की बात हो रही है, क्योंकि अर्ली 19th सेंचुरी से तो चेंजेस स्टार्ट हो चुके थे। तो देखो 18th सेंचुरी में क्या होता था बच्चों, जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं जब उनमें समझ भी नहीं होती थी उसी समय उनकी मैरिज तय कर दी जाती थी। एज़ पर इंडियन जुडिशरी सिस्टम एज ऑफ गर्ल अंडर 18 ईयर्स ऑफ द बॉय अंडर 21 ईयर्स इज़ कंसिडर्ड एज चाइल्ड मैरिज। तो बच्चों इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अंतर्गत जो भी गर्ल्स 18 साल से कम हैं या जो भी बॉय 21 साल से कम हैं तो उनकी शादी करवाना ही चाइल्ड मैरिज है। इन चाइल्ड मैरिज बोथ बॉय एंड द गर्ल आर नॉट डेवलप मेंटली एंड फिजिकली। बाल विवाह के अंतर्गत बॉय और गर्ल दोनों ही फिजिकली और मेंटली डेवलप नहीं होते हैं। द रिजल्टिंग इनटू मेंटल स्ट्रेस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, जिसके कारण क्या होता है अगर उनकी शादी करवा दी जाती है तो मेंटल स्ट्रेस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जैसी बहुत सारी समस्या पैदा होती है। मोस्ट चाइल्ड मैरिज इन्वॉल्व अंडर एज वुमेन इन पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। आज भी जो पुअर लोग हैं, जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन आज भी बहुत पुअर है, तो आज भी वहाँ पर चाइल्ड मैरिज बच्चों की चाइल्ड मैरिज करवाई जाती है। मेल डोमिनेशन एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, men were allowed to do anything of their choice but women were treated as slaves in their own houses। यानी जो men हैं, जो आदमी हैं, उन्हें अपनी चॉइस का कुछ भी करने के लिए अनुमति थी, लेकिन वुमेन को अपने ही घर में एक स्लेव की तरह, नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। दे वर नॉट अलाउड एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन लेना अलाउड नहीं था। चॉइस हस्बैंड और सेकेंड मैरिज, ना ही उन्हें हस्बैंड की चॉइस वो कर सकते थे, ना ही वो सेकेंड मैरिज कर सकती थी। हाइवर इन सम पार्ट मैन वर अलाउड बी इट हिंदू और मुस्लिम मोर देन वन मैरिज, जबकि कुछ पार्ट्स ऐसे थे चाहे मैन चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब उन्हें दूसरी शादी भी अलाउड थी, लेकिन वुमेन को ये सब अलाउड नहीं था। ना तो वो अपने हस्बैंड की चॉइस कर सकती थी, ना सेकंड मैरिज कर सकती थी, और ना ही एजुकेशन ले सकती थी। द पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क दे परफॉर्म, यानी लोगों को अपने काम के आधार पर डिवाइड किया गया था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, और अपने कास्ट के आधार पर डिवाइड कर दिया गया था। नो अदर वर्क वॉज अलाउड टू देम, यानी जो काम उन्हें तय कर दिया गया है, जो काम उनके लिए तय कर दिया गया है, जिस जाति के लिए जो काम है उन्हें वही काम करना होता था। जैसे जो ब्राह्मण है वो सिर्फ पूजा पाठ ही करते थे, जो क्षत्रिय है वो सिर्फ युद्ध लड़ते थे, और जो वैश्य है वो सिर्फ व्यापार करते थे, और जो शूद्र है वो केवल सेवा करते थे। द हायर कास्ट पीपल नेवर अलाउ देम एजुकेशन एंड डिस्क्रिमिनेटेड एज अनटचेबल्स। हायर कास्ट के जो लोग हैं उन्होंने, यानी जो ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने अपने से नीची कास्ट के लोगों को न तो एजुकेशन लेने के लिए उन्होंने अलाउ किया, और उन्हें एक अनटचेबल की तरह उनसे भेदभाव किया जाता था। तो बच्चों ये हमने पढ़ा उस समय कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिसके कारण सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस हुई, जिसके कारण सोशल चेंजेस की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये सभी कारण थे जिनके कारण सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, मदर टेरेसा के बारे में, और कुछ ऐसे ही कुछ महान रिफॉर्मर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे जिन्होंने सोशल चेंजेस में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो बच्चों आज का जो वीडियो है हमारा यहीं पर एंड होता है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी समय। सो टिल देन ऑल स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।